गंगा, जिसे भारत की जीवन धारा और सभ्यता की जननी कहा जाता है, सदियों से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक पूजनीय देवी है, जिसके तटों पर अनगिनत तीर्थ स्थल और सभ्यताएं फली फूली हैं। यह दस्तावेज गंगा के बहुआयामी स्वरूप का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके पौराणिक और आध्यात्मिक आयाम से लेकर वैज्ञानिक, पुरातात्विक और भौगोलिक पहलुओं को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न दृष्टिकोणों को टकराने के बजाय उन्हें एक साथ प्रस्तुत कर गंगा के असाधारण महत्व को परिभाषित करने का प्रयास करती है। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा, गंगा माँ गंगा, गंगा माँ गंगा, गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा की उत्पत्ति को सर्वोच्च देवों से जोड़ा गया है, जो उसकी पवित्रता को स्थापित करता है। एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का उद्भव भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन से हुआ था। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने अपने विराट त्रिविक्रम रूप में असुर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण भूलोक पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने आकाश को मापा। इसी प्रसंग में जब भगवान वामन ने अपने दूसरे पग को आकाश में उठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण आदर पूर्वक धोए। इसी जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का उद्भव हुआ। यही कारण है कि गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई। गंगा जो है वो हमारी जीवनदायिनी है और भारतीय संस्कृति का या भारतवर्ष की जो समाज है उसकी पहचान गंगा के कारण अनिवार्य रूप से है। दुर्भाग्य से सरस्वती नदी का विलोप हुआ और सरस्वती हो, गंगा हो, नर्मदा हो, तो ब्रह्मपुत्र हैं, कावेरी हैं। एक तरह से हम इन नदियों को समझे तो हम पूरे हिंदुस्तान को समझ सकते हैं। दूसरा, गंगा का जो अवतरण है निश्चित रूप से नर्मदा के बाद हुआ। नर्मदा देश की या दुनिया की जो प्राचीनतम नदियाँ उसमें से एक वो है। तो गंगा जो है बाद में है, क्योंकि हिमालय की रचना भी जो पुरातत्व विज्ञान वाले लोग और प्राकृतिक विज्ञान वाले जो लोग बताते हैं कि बाद में हिमालय की रचना हुई है। तो अब जो कथा जो कहती है, आख्यान जो कहता है, गंगा जो है हिमालय की बेटी हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आई। वो महादेव से प्रेम में भी हैं और महादेव उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो लगता है कि अंत में जब वो गंगा जब पृथ्वी पर आती हैं, तमाम प्रसंग उसमें ब्रह्मा भी शामिल हैं और भी विष्णु भी हैं, उनके हिमाचल जो हैं उनके पिता जो हैं वो भी शामिल हैं, पार्वती भी हैं। तो वो आख्यान तो एक अपनी जगह है ही, लेकिन जो मुझे लगता है कि जब ये गंगा की रचना हो रही होगी और एक ऊंचाई से एक वेगवती, उनका तो ये माना गया कि वो स्वर्ग से आई हैं, लेकिन एक उनका जो भौतिक जो जानकारी मिलती है भौतिक समाज संसार के बारे में कि वो हिमाचल की बेटी हैं।
तो वो इतनी वेग उनको धारण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो महादेव जो हैं ऐसे सारे जटिल विषयों में जब हलाहल पीना हो, कालकूट पीना, तब भी महादेव उपस्थित हैं। तो जब जब सृष्टि पर संकट का समय आता है, चुनौती आती है, तो महादेव ही सबसे आगे आते हैं। तो वो भगवान तो हैं ही, लेकिन यदि हम इस तरह से सोचें प्राकृतिक विज्ञान की तरफ से या विज्ञान की तरफ से, तो महादेव शक्ति क्या थी? अद्भुत सारा है कि समुद्र भी वो आत्मसात कर सकते हैं। और तो गंगा जब आने का संकल्प होता है कि आना ही है उनको, तो शिव जो हैं महादेव तैयार होते हैं कि ठीक है, तो अपनी जटाओं में धारण कर लें ताकि उनका वेग थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सब देवताओं का और भगवान का आख्यान है। अब उसके बाद गंगा जो है पृथ्वीवासी हो रही है। तो पृथ्वी पर जब आना है तो उसको कौन धारण करेगा, कौन उसको रास्ता देगा? तो इसमें एक प्रसंग और आख्यान जुड़ता है कपिल मुनि का और सगर का, राजा सगर में। जो सगर है वो भगवान राम के पूर्वज हैं, पूरी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा है। तो सगर अपनी विजय प्राप्त करते हैं और उसके उपलक्ष्य में, जैसे कि वहाँ पर पुरानी परंपरा रही है, अश्वमेध का यज्ञ जो है, घोड़ा जो है, वो छोड़ते हैं कि भाई जिस जगह जाएगा वो उस जगह पर उनका राज उनको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी कारण थे उसके, तो वो जो अश्व है वो गुम गया है, मिल नहीं रहा है। तो सगर पुत्र हैं, तो सगर पुत्र जो आख्यान कहता है कि उनके 60,000 पुत्र हैं। तो वो अश्व की खोज में जाते हैं। तो खोज करते करते जो है महर्षि कपिल जो है वो तपस्या में लीन है, हिमालय का ही स्थान है। तो इनको और अश्व वहाँ पर वो अपने जो घास है, चारा, वो चरते हुए नजर आता है। तो इनको लगता है कि कपिल ने ही इनको चुराया हुआ है, पर कपिल तो तपस्या में है। तो उनसे पूछते भी हैं, वो तपस्या में है, क्योंकि उनका ध्यान भंग नहीं होता है। तो वो उनको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। जो राजा के बच्चे हैं, तो ये अहंकार होना भी लाजमी है। तो फिर कपिल मुनि के श्राप से वो सारे के सारे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब बाद में जो आख्यान कहता है कि भगीरथ जो सगर की परंपरा में आते हैं, तो वो संकल्प लेते हैं कि उनको अपने पुरखों की मुक्ति करना है, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए, अकाल मृत्यु है या जो भी असमय मृत्यु जो भी कुछ था। तो वो उनकी खोज करते करते आते हैं। और वही हैं जो एक तरह से गंगा के पृथ्वी पर भारतवर्ष में एक तरह से आगमन सुनिश्चित करने के लिए वो, मुझे लगता है कि शायद वो कोई इंजीनियर होंगे, अभियंता होंगे, तो जिन्होंने डिजाइन किया। तो आगे आगे भगीरथ दौड़ रहे हैं और पीछे से गंगा अपने पूर्ण वेग से इनके पीछे पीछे आती है। तो जो भी रास्ते बनते गए, तो देश के एक बड़े भूभाग में गंगा प्रवाहित है। और उसके साथ साथ गंगा के जो दूसरी जो नदियां हैं, मैंने हम चंबल की बात करें, तो चंबल भी उसमें आके समाहित हो रही, संवेद उसका हो रहा है। या जमुना है, उसका भी एक अनन्य संबंध गंगा के साथ भी है। तो आज हम 21वीं शताब्दी में पलट के देखें तो शायद गंगा नहीं होती, शायद देश भी नहीं होता। और जो भारतवर्ष ने जो विश्व गुरु की तमाम जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, तो उसमें गंगा के जो कछार हैं, गंगा के साथ जो संस्कृति का विकास हुआ है, तो वशिष्ठ भी है वहाँ पर, अगस्त ऋषि भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, और राजा हरिश्चंद्र भी हैं, तमाम लोग हैं, और भगवान श्री राम है ही हैं। तो ये सब के सब जो हैं
इतनी समुन्नत संस्कृति का विकास मुझे नहीं लगता कि गंगा के बगैर संभव हो सकता होगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जैसे और जो नदियां हैं, नर्मदा है या कावेरी है, तो सबका अपना अपना संबंध है और सबके साथ भी बड़े चरित्र शामिल हैं। तो मैं इस तरह से गंगा को समझने की कोशिश करता हूँ। गंगा के विषय में एक असाधारण पुरातात्विक सिद्धांत भी प्रचलित है, जो पौराणिक कथाओं को एक नए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने की कथा केवल एक धार्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक विशाल जल अभियांत्रिकी परियोजना का प्रतीकात्मक वर्णन है। यह सिद्धांत यह मानता है कि भगीरथ और उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों के अथक प्रयास से हिमालय से गंगा के लिए एक चैनल या नहर का निर्माण किया था। गंगा के विषय में एक असाधारण पुरातात्विक सिद्धांत भी प्रचलित है, जो पौराणिक कथाओं को एक नए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने की कथा केवल एक धार्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक विशाल जल अभियांत्रिकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना का प्रतीकात्मक वर्णन है। यह सिद्धांत यह मानता है कि भगीरथ और उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों के अथक प्रयास से हिमालय से गंगा के लिए एक चैनल या नहर का निर्माण किया था। यह पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक संदर्भ भगीरथ की कथा को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। हिमालय में विवर्तनिक हलचलों, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से प्राकृतिक बांध बन सकते हैं, जिससे नदियों का प्रवाह रुक सकता है या मार्ग बदल सकता है। ऐसे में सगर के पुत्रों के भस्म होने की कथा किसी भूवैज्ञानिक आपदा का प्रतीकात्मक वर्णन हो सकती है, और भगीरथ का प्रयत्न उस प्राकृतिक अवरोध को हटाकर एक नियंत्रित चैनल बनाकर नदी को प्रवाहित करने का एक विशाल इंजीनियरिंग कार्य हो सकता है। यह सिद्धांत धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच एक पुल का निर्माण करता है, जो यह बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने में कितनी सक्षम थीं। गंगा नदी तो कृत्रिम नदी है। आपको मालूम है, पहले जब गंगा नदी अस्तित्व में नहीं थी तो उस एरिया में पानी की बहुत कमी होती थी। तो जो धार्मिक जो कथानक हैं, आख्यान हैं कि भागीरथ ने तपस्या करके भगवान से उसे वरदान प्राप्त करके, लेकिन दूसरा एक उसका वो है कि वो आर्टिफिशियल रिवर थी। उसको एक कैनाल खुद के हिमालय से लेकर के मतलब बंगाल की खाड़ी तक जो लेके गए, और वो नदी क्योंकि उस एरिया में जल की कमी थी। उस समय तक आगरा से कानपुर के बीच में एक झील हुआ करती थी, जो मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्र की छोटी छोटी नदियाँ उस झील में गिरती थी। और उस समय हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती थी, तो जिसमें यमुना भी शामिल थी, सरस्वती शामिल थी, और दूसरी ब्यास, झेलम, चेनाब, ये सभी नदियाँ अरब सागर में जाती थी। लेकिन बाद में एक परिवर्तन हुआ। विशेषकर ऐसी घटना मिलती है कि महाभारत के युद्ध तक सरस्वती नदी जीवित थी। जैसे कई महाभारत के काल के बाद लगभग 1100 BC के आसपास कुछ भू आंतरिक क्रियाएँ ऐसी हुई कि उस सरस्वती नदी का प्रभाव बंद हो गया। मतलब अपर लेवल पे जहाँ सरस्वती नदी का उद्गम था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो नदी का प्रभाव बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यमुना सरस्वती में मिलती थी, और एक ऐसा मीटिंग पॉइंट था जहाँ ये दोनों का संगम था। तो लोगों को ये जानकारी में था कि यमुना के साथ सरस्वती मिलती है। फिर बाद में यमुना को भी अपना प्रभाव बदलना पड़ा कि जब सरस्वती सूख गई तो जो रेतीली हवाएं चलती थी, उन हवा से उधर का हिस्सा ऊंचा हो गया, तो यमुना ने लेफ्ट साइड में अपना प्रभाव बदला। कब बदला? सरस्वती से मिलने के बाद, और वो झील में आकर यमुना गिरी। तो जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ हुई तो पानी की झील में वृद्धि हुई, और उसने एक रास्ता आगे के लिए तैयार किया, और वो जाकर के प्रयागराज के पास में गंगा नदी में संगम। इस प्रकार से यमुना का प्रवाह चेंज हुआ। फिर बाद में जो चंबल इसी यमुना में मिलती थी, चंबल ने भी कुछ समय के बाद अपना प्रवाह चेंज किया। जो राजस्थान की हाड़ नदी है, वो उसका चैनल हुआ करता था, वहाँ से चेंज करके और फिर से वो इसी यमुना के साथ आकर के मिली। इस प्रकार से इन नदियों ने तलछट जमा करके दोनों तरफ मैदान विकसित किया। तो यही कारण है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में इन नदियों के किनारे
जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके एक्सहिबिशन से हमको ये प्रमाण मिल जाता है कि आखिर ये नदी का अस्तित्व कितने समय पहले हुआ। गंगा घाटी और गंगा की घाटी के परे ऊपर वाले क्षेत्र में दोनों का अंतर, यहाँ ओसीपी कल्चर तक गंगा घाटी में मिल गई, जो ओसीपी कल्चर के बारे में कहा जाता करीब 6000-7000 तक जा रही अभी नई एक्सहिबिशन में। तो ऐसा लग रहा है कि इतने साल पहले गंगा नदी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। चंबल नदी ने जो प्रभाव बदला है वो लगभग बदला है 600 BC के आसपास। उसके बाद की कोई भी एविडेंस उस नदी के किनारे नहीं मिलते, बहुत दूर मिलते। तो ये नदियों में प्रभाव चेंज हो रहा है और इन्हीं नदियों के किनारे ही बड़े बड़े नगर विकसित हुए, बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई और देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख अंग बने। सदा निरा के अगले भाग में हम जानेंगे कि गंगा का जल क्यों पवित्र माना जाता है। इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही हम गंगा की भौगोलिक यात्रा पर भी निकलेंगे, जहां हिमालय से लेकर सागर तक की उसकी धारा भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन को कैसे जोड़ती है, इसका अनुभव करेंगे।